सचेत करना ना भूलें। वन्दे वन्दारं लम्बोदरं परमं नरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् सकलविघ्नहरम् सकलविघ्नहरम् यन्त्रव्यदन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुभाव तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोः सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोः अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन यस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान के परम मंगलमय कथा का ये पान करते हैं। नैमिषे सोतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृता रसास्वादः कौनको एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि विराजमान श्री सूत जी को प्रणाम कर भगवत कथा रूपी अमृत रस के आस्वादन में कौन परम प्रवीण सौनक जी महाराज ने पूछा, हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के समान हैं।
सूर्य के समान। आप हमें कोई ऐसा उत्तम कथा सुनाए जो हमारे कानों के लिए रसास्वादन का काम, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगा। इस संपूर्ण जगत चराचर के माया जाल से छुटकारा मिले एवं हमारे विवेक का उदय हो, बुद्धि का उदय। इस कलिकाल में महाराज जीव का असुर प्रवृत्ति हो गया, नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित है। इसकी दुख निवृत्ति कैसे? संसार में भगवान की प्राप्ति का जो उत्तम साधन हो, कृपा करके आप हमें वो प्रदान कर दीजिए। कहते हैं हे सौनक सरकार, भगवान की कथा की तो आप परम प्रिय प्रेमी हैं, इसलिए मैं विचार कर आपको भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता। सावधानतया सुनो, आप इसे सावधान होकर के सुने। काल रूपी अजगर के मुख में हमारा जीव बढ़ा हुआ है और इस महासर्प के भय से बचने के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया। इसके श्रवण से भक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, भगवान की प्राप्ति। संसार में इससे बढ़कर शुद्ध चित्त शुद्धि का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब हमारे अनंत जन्मों की पापों का क्षय होता है, पुण्यों का उदय होता है, तभी हमारी श्रीमद् भागवत कथा में रुचि करते हैं। भाग्योदयेन बहुशः समर्शिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारं नासं विधाय हि ततो दयते विवेक। तभी हमारे विवेक का उदय होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। भागवत कथा अमृत से भी मधुर और मांगी है। मैं आपको एक कथा स्मरण कराता हूँ। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सिंहासन पर आरूढ़ हुए ना, तब समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश प्राप्त हुआ, उसे देवता जन लेकर के उनके समीप आए और एक प्रस्तावना की। देवता जन क्या प्रस्तावना करते कि सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमम्। प्रणाम करके बोलते हैं, हे भगवान, आप यह अमृत ले लें और इसके बदले में जो आप राजा परीक्षित को कथामृत पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दीजिए, जिससे हम कृतार्थ हो जाएं। सुखदेव जी देवताओं की इन बातों को सुनकर के हंसने लगे और उनको कथा का अनाधिकारी बताते हुए डांट करके भगा दिए। कहते हैं
कि तुम कांच दे करके मणि देना चाहते हो? वो सुधार को कथा लो कि वो कांच वो मणि कहा कांच दे करके बहुमूल्य मणि का सौदा करना चाहते हो? अरे छलियाओं, डांट करके भगवान सुखदेव जी ने देवताओं को भगा। भागवत की कथा के श्रवण मात्र से राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने लोक में तराजू पर एक पलने पर नाना विधों को जब तप यज्ञ दान आदि सामग्रियों को एक पलड़े पर रखते हैं और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को रखते हैं। तौल में भागवत का ही पलड़ा भारी, इस पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने भागवत को साक्षात भगवान का स्वरूप भागवत के सप्ताह के रूप में इसका श्रवण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ति देता है। सबसे पहले देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी से इसका श्रवण कर दिया। सनकादि महर्षियों से इसके सप्ताह श्रवण की विधि सुनी। सौनक जी ने पूछा, हे सुना जाता है नारद जी तो प्रायः इधर उधर भटकते रहते हैं, लीलार्थ करते रहते हैं, झगड़ा लगाते फिराते रहते हैं। वे इस कथा को सुनने के लिए एक जगह स्थिर कब हुए महाराज? उनको कैसे इसके विधि सुनने का अवसर प्राप्त हो? सनकादि महर्षियों से उनका समागम कब हुआ? सूत जी ने कहा, हे सौनक, मैं इस प्रसंग में आपको एक भक्तिपूर्ण इतिहास का वर्णन सुनाता हूं, जिसे मैंने स्वयं सुखदेव जी महाराज के पवित्र मुख से सुना। एक समय सनकादि चारों भैया सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम गए। वहां उनकी मुलाकात महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी बड़ी चिंता में, उनको चिंता दूर देख उठे। सनकादि उनसे पूछते हैं, हे ब्रह्मन, कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रस्यागमनं तव। नारद जी, आप उदास क्यों लग रहे हैं? आपको किस बात की चिंता? इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कृपया इसका समुचित कारण हमें बताइए। नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, योगीश्वरों, कर्मस्थली होने के नाते मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर वहां गया महाराज। उसमें काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण करता है, किंतु मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। हर जगह कलयुग का आक्रमण मैंने देखा। मनुष्यों में सत्य, तप, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा महाराज। ये केवल झूठ का अवलंबन कर अपना पेट भरते हैं। प्रायः मैंने हर घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व देखा और सलाहकार साले हो जाते हैं। तरुणी प्रभुता देवी श्याल को बुद्धि पाए। लोग कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, कन्या
स्त्रियां विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकलम। स्त्री पुरुष आपस में झगड़ते रहते हैं। मनुष्य मंदभाग आलसी हो गए हैं, संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त सन्यासी परिवार में जुटकर विरक्त जीवन जीते हैं। और यहाँ तक महाराज दुराचारियों ने तीर्थों पर अड्डा जमा करके रखा। कहीं भी योगी सिद्ध ज्ञान पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होते महाराज। कालू की दावा नींद से प्रायः सब साधन भस्म हो गए। कली दावान लेना यह साधनम भस्म काम गतः। कली के ऐसे दोष देखकर बड़ी यमुना तट वहां मुझे एक बड़ा आश्चर्यमय दृश्य दिखाई दिया। वो दृश्य मैं आपको सुनाता हूं। वहां एक तरुण युवती दुख चिंतित बैठी थी। उसके पास दो बूढ़े अचेतन पुरुष पड़े थे। वो उन्हें बार-बार जगाती और रोती रहती, अपने किसी रक्षक को खोज रही थी। और उनके चारों तरफ बहुत सी स्त्रियां उन्हें धीरज बना रही थी। मैं दूर से वह दृश्य देखकर कौतूहल बस उनके पास गया। मुझे देखकर वह उठी और बड़ी विकटता से पूछी, हे मुनिवर, आप थोड़ी देर विराजी हो, आप थोड़ा दूर रुक करके मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आपके वचन से मुझे अवश्य शांति मिले। यह सुनकर मैंने कहा, कौन हो? और तुम्हारे पास ये अचेतन दो पुरुष कौन हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? तुम्हें क्या दुख? तुम मुझे अपने का कारण बताओ। सबसे दुखस्य कारणम, अपने दुख का सारा कारण बता दो। उसने कहा, हे मुनीश्वर, अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयो मतो। हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। काल की प्रभाव से ये वृद्ध हो गए और ये जो स्त्रियां हैं ये कोई और नहीं, गंगा नदियां हैं जो मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त, फिर मुझे धीरे धीरे गुजरात आदि प्रांतों में पाखंडियों के द्वारा मैं छिड़ हुआ और मेरे ये पुत्र भी पूर्ण हो गए। परंतु इस वृंदावन के प्रभाव से मैं तो युवती हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नेत्र यत्र च। किंतु मेरे पुत्रों का प्रशस्त नहीं गया। लोक में माता एवं पुत्र विवाह देखे जाते और यहाँ तो विपरीत हो गया। घटते जगठा माता तरुणो तनया। यहाँ विपरीत है, माता युवती है और पुत्र वृद्ध हो गए। इसी शोक से मैं व्याकुल हूँ महाराज। आप इस शोक का कारण बताएं, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं इस स्थान को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा परीक्षित न्यायवादी बताए जाते हैं, तो क्यों राजा परीक्षित ने कलयुग को यहाँ पे रहने दिया? उसको नष्ट क्यों नहीं कर दिया?
आने से ही सारी वस्तुओं का सार ही नष्ट हो गया। नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ रहा हूँ, तुम चिंता न करो, भगवान तुम्हारा दुख अवश्य दूर करेंगे। जिस दिन भगवान पृथ्वी छोड़ करके अपने धाम को चले गए, उसी दिन से इस पृथ्वी पर कली का आक्रमण हुआ। दिग्विजय करते राजा परीक्षित ने उसे मारना चाहा था, किंतु वह उनके पैरों में जा गिरा और दयावश राजा ने उसका सारा रूप गुण देकर उसे छोड़ दिया। गुण? अरे महाराज, कलयुग में भी कोई गुण है क्या? बोले हाँ, वह सारभूत गुण यह है कि यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में योग समाधि के द्वारा भी दुर्लभ था, वह इस युग में केवल भगवान नाम कीर्तन से भी प्राप्त हो जाता। इसी एक गुण के कारण राजा ने उसे समझा। यद्यपि उसने तप, तीर्थ, ध्यान तथा आज सभी के सारे खींच दिए, भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कलिता कण लोभेन कथा सारस्वतो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका गौरवादिना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्वतो गतः। कुछ अल्पज्ञ ब्राह्मणों ने कण के लोभ से बिना बुलाए घर घर में जाकर भागवत कथा का प्रचार कर दिया। भगवत कथा, इससे कथा का भी सार नष्ट हो गया। क्रूर कर्म करने वाले नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थों में निवास करने लगे, इससे तीर्थों का सार भी नष्ट हो गया। मनुष्यों की प्रकृति आसुरी हो गई। यह पृथ्वी स्पर्श योग्य भी नहीं रहा। चारों तरफ अनाचार फैला हुआ। ऐसे समय में जो धैर्य धारण करके रखता है, वही ज्ञानी अथवा पंडित है। देवी, वृंदावन की भूमि के संयोग से ही तुम्हें युवावस्था प्राप्त हो रहा, पर यहाँ भी तुम्हारे इन पुत्रों का कोई उदाहरण नहीं, इसलिए इसका भक्त नहीं गया। तुम लेकिन चिंता मत करो देवी, यह युग का धर्म है, इसी से भगवान भी इसे सहन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर भक्त बोली, आप धन्य हैं, बड़ी भाग्य से मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब मेरा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। जिन आपके उपदेशों से 5 वर्ष का बालक ध्रुव माया को जीत कर ध्रुव लोक को प्राप्त हुआ, उन परम मंगलमय पिता आपको मैं प्रणाम करती हूँ। सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम कि वृथा खेदयते बाले अहो चिंता पुरा कथम श्री कृष्ण चरणां भोजन स्मर दुःखम गणेष्यति। हे देवी, तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, उसी से तुम्हारा दुख दूर होगा। जिन्होंने कौरव रूपी दुख सागर से द्रौपदी का उद्धार किया, गोप कन्याओं की रक्षा की, वो भगवान कहीं चले नहीं गए। अरे तुम तो उन्हें प्राण
उससे अधिक प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर वह भगवान नीचों के घर भी चले आते हैं। कलयुग में भगवान का साक्षात्कार कराने वाली केवल भक्ति की है। भगवान ने इसी विचार से भक्तों के पालनार्थ तुम्हें यहाँ भेजा है। मुक्ति जो आपकी दासी को देगी, फिर चिंता की बात। तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य यद्यपि लोगों की उपेक्षा से वृद्ध हो गए हैं, फिर भी मैं इन्हें जगाने का प्रयत्न करता हूं। याद रखो देवी, यदि मैं घर घर तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं। भक्ति से बढ़कर कलयुग में भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। कलो भक्ति कलोर भक्ति भक्त्या कृष्ण प्रस्तुत। भक्ति से द्रोह करने वालों की दुर्दशा के ज्वलंत उदाहरण दुर्वासा जी वर्तमान। भक्ति के सामने व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, तप, दान आदि का कोई महत्व नहीं देती। केवल भक्ति ही मुक्ति देने में समर्थ। इस प्रकार भक्ति अपना महात्मा छूकर बड़ी प्रफुल्लित हो नारद से बोली, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, मुझमें आपकी बड़ी प्रीति है, मैं आपका कभी त्याग नहीं करूंगा, सदैव आपके हृदय में विराजमान हूं। आप किसी भी प्रकार से मेरे पुत्रों को जगाने का उपाय के लिए बता, तभी मुझे जाकर के वास्तविक शांति प्राप्त हो। यह सुनकर नारद ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयत्न करते हैं, बार बार हिलाते हैं, बुलाते हैं, जगाने की चेष्टा करने लगे। उनकी कान के समीप मुख ले जाकर के उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो, जागो। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। वेद वेदांत एवं गीता के बारंबार पाठ से थोड़ा सा उठे तो सही, लेकिन फिर जैसे ही पाठ बंद किए महाराज तुरंत फिर से सो गए। यह सब देखकर चिंता हो। तभी आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर, खीद न करिए, आपका उद्योग सफल होगा, इसके लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी बोले, तो क्या अभी मैं जो कर्म कर रहा था ये भी कुछ सत्कर्म है? इस सत्कर्म का उपदेश तुम्हें महात्मा लोग करेंगे, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे इन तीनों को वहीं छोड़कर तीर्थों में घूमने लगे, मार्ग में मिले महात्माओं से उपाय पूछने लगे। अब जो भी उनके सामने मिलता उनसे उपाय पूछते महाराज, लेकिन किसी ने भी उनकी प्रश्न का संतोषजनक उपाय नहीं बताया। कोई मौन साध लेता, कोई असाध्य बताते हुए वहां से भाग जाता। चारों तरफ तहलका मच गया। सभी ऋषि मुनि आपस में बात करते। जब स्वयं नारद जी इसका उपाय न जान सके, तब और साधारण मनुष्य क्या बता पाएंगे। इस प्रकार सब ऋषि मुनियों की असमर्थता जानकर नारद जी चिंता से व्याकुल होकर बद्रिकाश्रम गए। वहां उसके निमित्त तप करने का विचार ही कर रहे थे, सामने से आते सनकादिक महर्षियों को उन्होंने देखा। तावद ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। नारद जी ने प्रणाम कर मुनियों से कहा, मैं आकाशवाणी द्वारा कहे उस सत्कर्म के ज्ञानार्थ तप करने आया हूं।
आज बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए हैं। आपको देख करके लगता है मेरी खोज संपूर्ण हुई, आप ही इस चिंता का नाश कर देंगे। आप बड़े ज्ञानी हैं, आप उस सत्कर्म को बताइए महाराज। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतः सुकादिभिः। सत्कर्म का अर्थ विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया है, और वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा ही है, ऐसा सनकादिक ऋषियों ने कहते हैं। इसकी ध्वनि से ही कलि के दोष एवं उन तीनों की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। आप भागवत की कथा का श्रवण कराइए, तब भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ घर घर जाकर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में पीड़ा करेंगे। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वरों, जब वेद वेदांत और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य न उठ सके, तो भागवत की कथा से कथा कैसे जाग जाएंगे? मुझे इसमें थोड़ा संदेह होता है, कृपया आप मेरे संदेह की निवृत्ति करें। कहते हैं, हे देवर्षि, वेद और उपनिषदों के सारभूत तत्व से ही श्रीमद् भागवत की कथा का आविर्भाव हुआ है, इसी से यह सर्वोत्तम मानी गई। यदि आम का फल है, आप आम के फल को खाते हैं तो वो मीठा लगता है, लेकिन आप यदि आम के वृक्ष को खाते हैं तो क्या वो भी मीठा लगेगा? जो आम के फल का स्वाद है, क्या वो वृक्ष का भी लगेगा? जब वह एकत्र होकर के फल के रूप में आता है, तब विश्व का मन हर देता है। जिस प्रकार से दूध में घी और गन्ने में शक्कर का पूरा स्वाद नहीं मिल पाता, पृथक होने पर ही दोनों रसों की पूर्णतया अनुभूति होती है, उसी प्रकार से नारद जी, यह भागवत की कथा भी सार रूप होने से परम मधुर है। इसकी रचना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए। स्मरण करें, जब व्यास जी के मन में अपनी कृतियों पर मोहवश अपरितोष हुआ, असंतोष हुआ, तब चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से ही तो आपने ही उसे दूर किया था महाराज। फिर आप ही इसकी महत्ता को कैसे भूल गए? आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा? नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आज मुझे आपके दर्शन से बड़ी शांति मिली। सचमुच में सत्संगों का दर्शन बड़ा भाग्य से प्राप्त होता है। इससे अज्ञान जन्य मोह मद का नाश होकर विवेक की प्राप्ति। आपने शेष जी के मुख से जिस कथामृत का पान किया है, उसी प्रेमामृत का प्रकाश मेरे लिए भी करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोऽस्मि। मैं आपके शरण में आया हूँ, ये ज्ञान हमें भी प्राप्त कराइए। कहते हैं कि ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। वैश्वरों, मेरा विचार वही ज्ञान यज्ञ करने का है। इसमें संसार में सर्वत्र भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की स्थापना हो।
आप अब ऐसा उत्तम स्थान बताएं जहां मैं वह ज्ञान प्रारंभ कर सकूं। वहां आप ही भगवान की महत्ता का वर्णन करें, आप ही व्यास के रूप में पधारें। यह कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है, इस सब बातों पर प्रकाश डालिए। नारद हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा का तट है। वह ऋषि मुनि एवं देवताओं से सुशोभित है, बड़ा ही पवित्र, एकांत और रमणीय है। आप वहीं से ज्ञान यज्ञ आरंभ करो, जिसका शब्द सुनते ही तीनों तरुण होकर वहां पहुंच जाए। यह कहकर सनकादि महर्षि नारद के साथ गंगा तट पर गए, क्योंकि वहां पहुंचते ही तीनों लोकों में इसकी चर्चा फैलने लगी। चारों ओर से भगवान के भक्त भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर वहां आ गए और गंगा प्रभृति पुण्य नदियां, तीर्थ क्षेत्र, पुण्य वन आदि की अधिष्ठाता देवता गण भी वहां उपस्थित हो गए। विशाल समारोह वहां हो गया। जय शब्द, नमः शब्द, शंख ध्वनि के साथ सुगंधित अबीर, गुलाल, गुटखा इत्यादि उड़ रहे हैं। पुष्पों की वृष्टि होने लगी। विमानों में चढ़े देवतागण भी कल्पवृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब चारों कुमारों ने ज्येष्ठ श्री सनत कुमार से भागवत का महात्मा कहना आरंभ किया। बोले, सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासये। हे नारद, भागवती कथा का सेवन करना, कारण इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में आकर के विराजने लगते हैं। मनुष्य अज्ञान से संसार में तभी तक भ्रमण करता है जब तक यह मंगलमयी कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। विभिन्न वेदों से भ्रम उत्पन्न करने वाले नाना शास्त्र एवं अन्यान्य पुराणों के श्रवण से ऐसा अलग लाभ नहीं प्राप्त होता। मुक्ति प्रदान के लिए केवल भागवत की कथा ही बताई गई। गंगा, गया, काशी, प्रयाग कोई भी इस कथा की तुलना नहीं कर सकता। यदि मनुष्य सद्गति चाहे तो अपने मुख से इस भागवत का श्लोकार्धम, श्लोकपादम व श्लोक का आधा या श्लोक का एक पाद को पढ़ना ही चाहिए नित्य प्रतिदिन। जो प्रतिदिन इस सरल लोक भाषा में भागवत का अर्थ सुनता है, उसकी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। मरण काल में जिसके कानों में भागवत कथा की ध्वनि पड़ जाती है, पुराण रखकर विद्वान को दान करता है, वह भगवान कृष्ण के साथ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। आजन्म मात्रमपि न सखेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथानटीका चाण्डालवच्च खरवद्वतो तेन नीतम् मिथ्यास जन्म जननी जनलोकभाजा। जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा करके भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उसे
चांडाल गधे के समान है, गधे के समान अपने जीवन को नष्ट कर डाला और यहाँ तक कि उसने अपने माता के गर्भ को भी कलंकित कर डाला और वो पृथ्वी पर केवल और केवल भार के स्वरूप है और कुछ नहीं। उसे देवता जन भी धिक्कारते। यह कथा करोड़ों जन्मों के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसके लिए सुनने में दिनों का कोई नियम नहीं है। सर्वदा ही भक्ति ज्ञान श्रद्धा से इसका श्रवण किया जा सकता है। कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी कम है, बहुत विघ्न है, न यम नियम आदि साधन भी कठिन है। इसलिए सुखदेव जी के आदेशानुसार सप्ताह समर की विधि बतलाई गई। जप तप योग समाधि एवं माघ स्नान का जो फल है ना, वो सप्ताह समर से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मात्र 7 दिनों। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रुवो गर्जनं तस्य रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ध्यान ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती। इसके समक्ष कोई टिक नहीं पाता। भागवत की ऐसी महिमा सुनकर सौनक जी ने पूछा, हे सुखदेव, इस पुराण का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी का त्याग कर अपने स्थान को जाने लगे, उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आप तो जा रहे हैं, आगे कलयुग आ रहा है, उसमें बड़े दुष्ट दुराचारी पुरुष पैदा होंगे, जिसके संग से सब पुरुषों की बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय तो बताते चाहिए। इस पर भगवान अपना दिव्य तेज भागवत में निहित कर स्वयं ही उसमें प्रविष्ट हो गए। स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इस कारण से यह साक्षात भगवान की मूर्ति है। इसके श्रवण पठन दर्शन से संपूर्ण पाप राशि भस्म हो जाती। कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण ही माना गया। सुत जी बोले, हे सौनक, इस प्रकार सभा में शंकरादि महर्षियों ने सप्ताह का महत्व वर्णन किया। उसमें एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आपको बतलाता हूँ। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। भक्ति महारानी स्वयं उनके साथ भगवान कीर्तन करती करती सभा में सहसा प्रकट हो गई। उसे देख करके सभासद आश्चर्यचकित हो गए। अपने में चर्चा करने लगे, यह देवी दिव्य रूप धारण करके मनुष्यों के मध्य कैसे आ गई? ने कहा, अरे यह देवी तो साक्षात भागवत कथा के प्रेम रस से आविर्भूत हुई। भक्ति देवी ने कहा, आपने तो कथा रस से मुझे पुष्ट कर दिया। महाराज, सबके लिए यहाँ पे आसन है, मैं कहाँ विराजूं?
सनत कुमार कहते हैं, हे देवी, तुम सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। तभी से भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में निवास करने लगी। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती। भगवान भी भक्ति के सूत्र में बंधकर वहीं पे आते हैं। हे नारद, मैं इस पुराण के महत्व का वर्णन कहाँ तक करूं? इसका महत्व तो अनंत है। इसके कथन, श्रवण और मनन से वक्ता और श्रोता दोनों ही कृष्ण रूप हो जाते हैं। यत् संशया निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमान्य धर्मये। इसको जो कहता है, जो सुनता है, दोनों ही धन्य हो जाते हैं।